हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 6 का ये हिस्ट्री का अध्याय 8 है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है लोहे के औजार और खेती। तो आइए इसे देखते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल का इस्तेमाल शामिल है। ओके, कृषि बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम। कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई के लिए नहरें, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ओके, गांव में कौन रहते थे? तो इन उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ओके, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी जो वेल्लाला कहलाते थे, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास कैडेसियार और आदिमई कहलाते थे। ओके, देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह गांव का प्रधान होता था और अक्सर यह एक ही परिवार के लोग इन पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। यह एक अनुवांशिक पद था। यह गांव का बड़ा भूस्वामी होता था, अपनी जमीन पर दास मजदूर से काम लेता था। यह गांव में कर वसूलता और राजा को देता था। कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम भी करता था। ओके, इसका अर्थ है स्वतंत्र कृषक। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहलाते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान भी होते थे। ओके, इसका अर्थ है दास या कर्मकार। इसके पास स्वयं की ज़मीन नहीं होती थी, यह दूसरों की ज़मीन पर कार्य करते थे। कुछ लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार तथा कुछ दास कर्मकार थे। इसका अर्थ है संगम साहित्य। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहलाते। इनकी रचना 1300 साल पहले की गई थी। संगम साहित्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। ओके, इसका होता है आहत सिक्के। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत क्रय बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ओके, इसका आता है नगर। अनेक गतिविधियों केंद्र अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय तक एक महत्वपूर्ण नगर रहा। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र बह रहा है। ओके, इसके बाद है शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इससे मिट्टी के बहुत ही पतली और सुंदर बर्तन मिले जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के ऊपरी भाग में मिले हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने के लिए, जिन्हें श्रेणी कहते हैं, काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करना, मेल का वितरण करना था। ओके, इसका आता है सूक्ष्म निरीक्षण। अमिकामेडो पंडुचेरी 2200 से 1900 साल पहले एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों